दे रखा उसने, ए ऑप्शन हो तो क्या हाँ सर आ गया। आ गया ना? हाँ आ गया आ गया। ठीक। और चलिए बाकी लोग बोलो बेटा। भाई किसी को किसी भी चीज में दिक्कत है आप मुझे, हाँ बेटा बता रहा हूँ प्रियंका, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसी के हिसाब से आपको कोई भी टाइम देके आपको बता दूंगा। चलिए अभी मैं प्रियंका के डाउट बता रहा हूँ पहले, फिर आप बाकी के दूर से पूछना। टीवीएम का 4C का 11, 4D का 8, 4C का 11 और 4D का 8। चलिए बेटा ये 4C का 11 तो अपन कितनी बार कर चुके हैं, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? मैंने क्या बोला है इधर समझ बेटा प्रियंका। यस सर। हमने हमने ये बोला है इसमें कि आपने पैसा 12 साल तक जमा करवाया, आपने पैसा 12 साल तक जमा करवाया 500 रुपये, तो उसकी पहले फ्यूचर वैल्यू निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, 12 साल, ये निकालो पहले ये कितना है, ये वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। ये तो 500 रुपये आपने 12 साल तक जमा करवाया, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल दो भाई कितना है, बताइए। बोलो। अरे 10,000 कुछ आ रहा होगा, निकाल के बताओ ना बेटा। यस सर 10692.14। हाँ 10692 आ गया ना तेरा। यस सर। अब बेटा उसने बोला उस पैसे को उसने 1 साल तक बैंक में जमा रखा, ये 10,692 रुपये जो भी आया उसका ये फ्यूचर वैल्यू हो गई भैया, मतलब मैच्योरिटी हो गई। अब आपने क्या करा, 1 साल तक आपने पैसा नहीं निकाला, नहीं निकाला, आपकी इच्छा ही नहीं हुई निकालने की, फिर 1 साल बाद आपने पैसा निकाला, तो बेटा 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई आपने 1 साल तक पैसा नहीं निकाला तो वो 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस 10,692 रुपये का है? सर मिलेगा। तो वो 1 साल का इंटरेस्ट और इंटू करोगे तो 10,692 रुपये, इसका 1 साल का इंटरेस्ट, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, वही आंसर आ जाएगा जो आपका लगभग आंसर आया। यस सर 11761.2। हाँ तो बस वही है बेटा, ये आपका जो भी आंसर गिवन है ये उसके आसपास आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? यस सर। चलिए फिर इन्होंने 4D का 8 पूछा है, बेटा 8 समझना, या फिर एक काम और कर सकती थी बेटा इस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट एन्युटी ड्यू निकालेगी तो भी आ जाएगा। एन्युटी ड्यू में वही काम होता है, 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होता है उसमें, क्योंकि आप पैसा स्टार्टिंग में देते हो उसमें, तो एक ही बात है, आप स्टार्टिंग में मतलब 1 साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड होता है एक्स्ट्रा, तो एन्युटी ड्यू डायरेक्ट निकालोगे तो भी आएगा, वो एक ही बात है 1.1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन समझने के लिए ये ज्यादा अच्छा है जो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 8 समझना। 3 लाख रुपए का घर है, हाउस है, 2 लाख रुपए तो उसने डाउन पेमेंट कर दिया, बचा 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए उसने क्या करा, लोन लिया होगा, तो जब 1 लाख रुपए लोन लिया है तो प्रेजेंट वैल्यू होगी 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1.06, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट तो -20 अपॉन 0.06, ये करना है बेटा इसमें। 1 लाख रुपए उसने लोन लिया तो 1 लाख रुपए तो लोन हो गया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ए निकालना है, एन्युटी निकालनी है, 1 माइनस 1.06 की पावर -20 डिवाइड बाय 0.06, इसको निकाल के बताना कितना आ रहा है ए की वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, अमाउंट ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट बताओ कितना आ रहा है। 8718.45, तो ऑप्शन ए के करीब है बेटा, ऑप्शन ए के करीब है, वहां तो बिल्कुल
सही वैल्यू गिवन होगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए के करीब है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए आंसर दे रखा हूँ। प्रियंका क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये समझ में आ गया कैसे हुआ? चलिए अब एडिशनल का तुम क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लो। अपन ने बहुत बार डिस्कस किया था ये क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चंस पहले नहीं किए थे ना, अब करे तो इसलिए मतलब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत yes, नहीं, sir. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। भाई हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। टॉम डिक हैरी, टॉम डिक हैरी, हर्षवर्धन कितनी कितनी एज है बेटा इसकी? एक तो 10 साल का है, डिक कितने साल का है बोलना? 9, 12, 15। अच्छा 9, 12, 15, 9, 12, 15। कितने साल बाद इनको सेम अमाउंट मिलेगा? 25 साल। तो पहले वाले को कितने रुपए के लिए मिला? सपोज इसको x रुपए मिला अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5। 0.035 की पावर कितने साल के मिला? 16 साल के। y 1.035 इसको कितने साल के लिए मिला? 13 साल के। और z इसको 10 साल के लिए। पहले तो ये चीज जो लिखी है समझ में आ गई क्या? yes, sir. अब इसमें आप एक काम करिए, इसका रेशियो निकालना है तो 1.035 की पावर 16 से डिवाइड कर दो सब। ये डिवाइड कर दिया। और बेटा इसकी 4 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना बेटा 1.05 की पावर 3 की 4 डेसिमल तक कितनी वैल्यू आ रही है? 1087. 1.1087। इस वाले की कितनी आ रही है 4 डेसिमल तक? 1.2292। 2292। ये इनका एक्स वाई का रेशियो आ गया। बता, इस रेशियो में इनको अमाउंट मिला। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स को उस समय कितना मिला था जब उनके फादर की डेथ हुई थी वो निकाल लो, एक्स का वैल्यू। इसका रेशियो 1 है, इन तीनों को ऐड करना कितना आ रहा है? 3 पॉइंट, इन तीनों को ऐड करना और 1 लाख रुपए को डिवाइड करना था। कितना आ रहा? 3 पॉइंट 3379. अब बेटा ये बताना 1 लाख को इससे 3379 से डिवाइड करना कितना आ रहा है? 29,000 कुछ आ रहा होगा, बोलिए। Yes, sir. 29,958.95. 29,950 58.95. छोड़ो। अब हमें तो ये निकालना है, ये टोटल अमाउंट तीनों को कितना कितना मिला 25 साल की। तो किसी एक का निकाल लो, इसका निकाल लो। 29,958 ये फाइनल वैल्यू ये मिला बेटा 25 साल के बाद से निकालना। इसको कितना आ रहा है? 50,000 के आसपास आ रहा होगा। देखो 29,958 मल्टीप्लाइड बाई 1.035 की पावर 60 कितना आ रहा है? बोलिए। ये जो भी आ रहा है 51,946 ये आपका बेटा इतना रुपए मिला, यही निकालना था। ये तीनों को 25 साल की एज में इतना अमाउंट मिला। तीनों Okay, sir. को 25 साल की एज में इतना अमाउंट मिला। ये क्लियर है? Yes, sir. पानी चालू करना पड़ेगा। फोन तेरा पास फोन है ना? फोन है ना? नीचे वाले का नंबर है ना? ये साइकिल तो इधर ही रख देता। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फोन लेके ठीक है। चलिए बाकी के
हाँ, अगला डाउट बोलो बेटा। एक मिनट, किसी ने बोला है कि मैं देख लेता हूँ, नहीं बोला अभी तक। बेटा वो डाउट बोलो जिसको जो भी है। तनु डाउट है? बाकी लोग किसी को भी? गुनगुन? अच्छा मेरा एक मिनट। नो डाउट बेटा। बाकी लोग किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है तो बता दो मेरे को, कौन सा रिवाइज करवाना है। अभी तो आधा घंटा है, आधे घंटे में कुछ भी रिवाइज करवा दूँ। प्रियंका बोल, कुछ रिवाइज करवाना हो तो। फिर कल का भी आप बता दो, अभी 12 से 1 का। सर भाई एक बार एक टॉपिक में कोई भी फंक्शन रिवाइज कर। रिवाइज फंक्शन और अभी तो वही बेटा कल का भी बता दो, कल का भी डिस्कस कर लो, क्या रिवाइज करना चाहते हो। सेट फंक्शन, हर्ष बोल रहा है सेट फंक्शन। और बोलो भाई, ये तो जल्दी हो जाएगा। पी एंड सी भाई, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई मैं आपकी क्लासें बंद नहीं करना चाह रहा हूँ। आप जब तक रिवाइज करना चाहते हैं आप कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप ढंग से पढ़ के जाइए जो भी है, और टेस्ट दीजिए। कल टेस्ट है मेजर। इवनिंग में टाइम क्या रखें? कल इवनिंग में टाइम क्या रखें? 2 घंटे का टेस्ट है। 6 से 8, 5 से 7, 5 से 7 रख लो। चलो 5 से 7 रख लो, ठीक है। तो डन रहा 5 से 7। चलिए पहले मैं अभी फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटा है अभी मेरे पास, मैं फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ रहा हूँ बेटा, डाउट बोल सकता है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। आधा घंटा है, आधे घंटे में हो जाएगा। नहीं है चालू करूँ? कर दें स्टार्ट फंक्शन पढ़ाना? बोलो भाई, अपने कंसर्न दो। चलो ठीक है। आ गया क्या पानी? पानी आ गया? अब देखो भाई, फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि फंक्शन होता क्या है, उसको हम किस तरह से करेंगे ये समझते हैं। फंक्शन वन मिनट। देखो फंक्शन एक रूल है, फंक्शन इज ए रूल। उसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पर आपके 2 सेट्स हैं ए और बी, यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं, इसे बोलते हैं डोमेन। और ये होता है सपोज ए बी सी डी ई एफ, ये कहलाता है कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन। अब यदि मैं डोमेन कोडोमेन की बात करूं, वो रह गई एक। तो डोमेन कोडोमेन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो ये बोल रहा है कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। जैसे 1 की इमेज है, 2 की इमेज डी है,
3 की इमेज ए और 4 की इमेज ई, तो क्या सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है? क्या सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है? नहीं, पहली बात, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेट ए की कोई भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। सेट ए का जितने भी एलिमेंट है उसकी कोई भी 2 इमेज नहीं होनी। जैसे 1 की इमेज एक ही है, वो है ए। 2 की इमेज एक ही है, वो है डी। 3 की इमेज एक ही है, ए। फिर आप बोलो सर ए, अरे एक की 2 प्री इमेज है। प्री इमेज से मुझे मतलब नहीं है, मुझे एक ही एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। हम ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज है, तो इसको बोलेंगे हम फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ये आपका एक फंक्शन, जहां पर डोमेन है आपका 1 2 3 4, को डोमेन ये सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, और रेंज मतलब जो भी इसकी इमेज है ए डी ई, ये हमारी इमेज होगी ए डी, दिस इज कॉल्ड रेंज। ये आपकी इमेज होगी ए डी, ये हमारी इसकी इमेज हो गई ए डी ई। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये आपका कोडोमेन रेंज। तो ये फंक्शन होता है। अब यहां पर एक चीज और समझेंगे आप कि सबको ग्राफिकल चेक कैसे करेंगे। ग्राफिकल चेक, ग्राफ आपको दे दिए, आपको कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बोल दिया ये एक कर आपके मॉड्यूल में भी, तो बेटा ये फंक्शन नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं। यदि मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ करी और ये केवल 2 जगह पे कट कर रहा है, देखो 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यदि 2 जगह पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। अब इसका ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या होता है वो समझो। इसका मतलब है एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यू आ रही है। एक्स मतलब ए, डोमेन, एक्स का मतलब है डोमेन। तो ये एक्स की एक वैल्यू, मतलब ये सब 1 है, ये और 1 की 2 इमेज आ रही है, ये 2 इमेज आ रही है। इसका मतलब ये ऐसा हो गया, ये 1 तो वो ये 2 4, तो 1 की इमेज 2 भी होगी, 1 की इमेज 4 भी। इसका मतलब ये हुआ। तो क्या ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए कभी भी यदि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और वो कर्व को एक ही जगह पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन है, और एक से ज्यादा पे कट कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। ये इसकी कंडीशन होती है। ग्राफिकल चेक ये होता है। तो ग्राफिकल चेक में आप ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि बेटा ये पूछा हो सकता है, चाह रहा है आपको फिगर दे देगा वो, एक फिगर ऐसा दे दिया, एक फिगर ऐसा दे दिया उसने, एक फिगर ऐसा दे दिया उसने, और एक फिगर ऐसा दे दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा इन चारों में से कौन सा फंक्शन, बताइए इन चारों में से कौन सा फंक्शन, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, जवाब दीजिए। थर्ड वाला कैसे है बेटा फंक्शन? थर्ड वाला फंक्शन ही नहीं है चिन्ह। थर्ड वाला ये है, ये देख कहां सा फंक्शन हो गया, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए हम, कहां सा फंक्शन हो गया? फोर्थ वाला है बेटा। तो फोर्थ वाला आपका फंक्शन हुआ, थर्ड वाला नहीं हुआ। थर्ड वाला नहीं हुआ, फोर्थ वाला फंक्शन हुआ। आई बात समझ में? बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन है कि नहीं है, कौन सा है। ये चेक करने का तरीका है तो आपका फंक्शन। दिस इज ए ग्राफिकल चेक टू चेक द फंक्शन। फिर भी मैं आपसे एक एग्जांपल और देखो, अभी दे देता हूँ बेटा। अच्छा, फिर मैं वापस से बोल रहा हूँ बेटा, अपने जो भी डाउट है, कुछ भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है, मुझे मैसेज करिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में 12 बजे वाली क्लास लगानी है। मेरे पास टाइम है, मैं कभी भी लगा दूंगा। तुम क्लास में आना चाहो तो क्लास में आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा आ जाऊंगा क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं 15 दिन तुम्हें ज्यादा पढ़ा दूंगा तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा काम सही होना चाहिए, इसलिए अभी भी मैं ओपन हूँ। कोई भी चीज कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी चीज रिवाइज कर सकते हो। इसलिए मैं तुमसे मैं आगे होके बोल रहा हूँ, अपने डाउट दीजिए, जो भी करना है, ठीक है।
ऑनलाइन क्लास लगानी है तो ऑनलाइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आ सकता है, किसी को कोई वो नहीं है कि भाई ऑफलाइन ही आएगा। ये चलिए, तुम बोल रहे हो बेटा एक और एग्जाम्पल है। भाई एग्जाम्पल देखो इधर और देखना बेटा, देख मैं तेरे से पूछूंगा बेटा, बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं। बोल ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं। वो डालनी थी क्या है, वो ले आया था फिलहाल। बोलो ये फंक्शन है कि नहीं है बेटा। अरे बताओ तो सही है कि नहीं है ये फंक्शन जो मैंने अभी ड्रॉ किया। नहीं है, क्यों नहीं है, दो बता। क्योंकि पैरेलल नहीं है वो उससे। तो नहीं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितनी बार कट कर रहा है ये, करो को ये और ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, कितनी बार कट कर रहा है बेटा, कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर, इसलिए ये फंक्शन नहीं। और समझ में आया क्या। यस सर। अच्छा ये मुझे ये बताओ, ये वाला अगला वाला क्या ये फंक्शन है क्या, क्या ये सर ये फंक्शन है कट क्या। कर रहा है तो ये है फंक्शन। कितनी बार कट कर रहा है, कट करने का मतलब नहीं है, आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो बेटा, कट तो करेगा। अब ये देखो कितनी बार कट कर रहा है, बोल। 1 बार। 2 बार कहाँ कर रहा है बेटा, यही तो कर रहा है। अच्छा हाँ हाँ। 1 बार ही तो कर रहा है। एक मिनट के लिए मुझे लग रहा है यार तू कंफ्यूज हो रहा है बुरी। तू बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि 1 बार कट कर रहा है, 1 बार कट करने की बात नहीं कर रहा मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यदि वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइन है, इधर समझ दोबारा, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है। देख इधर, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। मैंने तेरे को पहला करू दिया, सपोज ये वाला करू दिया, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, कितनी बार कट कर रहा है, बोलता जा बेटा, कितनी बार कट कर रहा है। 1 बार। 1 बार, 2 बार, 2 बार तो फंक्शन नहीं है। दूसरा मैंने करू दिया तेरे को ये वाला वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, कितनी बार कट कर रहा है, बोल बेटा। सर ये 2 वाई एक्सिस बार। के पैरेलल लाइन एक ही बार कट कर रहा है, यहाँ पर देख ले इधर, एक ही बार कट कर रहा है। इसको मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, कर्व को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। 1 बार। तो 1 बार कट कर रहा है तो फंक्शन है, 1 से ज्यादा बार कट करेगा तो फंक्शन है। अब आई बात समझ। यस सर, अच्छे से आ गया आप। ठीक है ना, चलिए। अब देखिए यदि ये तो हो गया हमारा फंक्शन, डोमेन और रेंज की भी बात कर ली मैंने, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब जनरली क्या होता है कि एफ आपसे ऐसा बोला जाता है, एफ इज एफ आपका, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए है आपका 1 2 3 4, तो बी है आपका 1 2 3 4 5 अप टू 16। तो बताइए एफ फंक्शन क्या होगा, और एफ एक्स आपका डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ एफ फंक्शन क्या होगा, बोलो। सबसे पहले मैंने 1 लिया, तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर क्या हो गया, बोलिए। 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1। फिर मैंने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4। फिर मैंने लिया 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है बेटा, तो 4 का स्क्वायर 16। नाउ व्हाट इज डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, 1 2 3 4। एंड व्हाट इज रेंज,
कोई भी माइक स्टार्ट करके बोलो रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज, बोलिए बेटा रेंज क्या होगी। बेटा मैं अभी उधर नहीं हूँ मोबाइल पर, तो आपको माइक स्टार्ट करके ही बोलना पड़ेगा। तो इसका रेंज हो गया 14916, ये इसका रेंज हो गया 14916 इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये आया क्या समझ में, बोलिए ये फंक्शन समझ में आया क्या, बोल नहीं रहे हो, मैं अभी मोबाइल पे नहीं जा सकता इसलिए बोल रहा हूँ, बोल दो ये समझ में आया है कि नहीं आया। आ गया ना, तो ये आपका डोमेन हो गया और रेंज हो गया। तो आपका फंक्शन था f(x = x²), x की वैल्यू आपको a में से लिखनी है क्योंकि a यहाँ लिखा हुआ है, और जो मिलेगी वो आपको b में से मिलेगा। तो मैंने देखा 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 9 आ रहा है और 4 रखने पे 16 आ रहा है। तो हमारा डोमेन तो हो गया हमने क्या रखा, डोमेन मतलब हमने क्या रखा, और रेंज का मतलब है हमें क्या मिला, हमें वापस से क्या मिला, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो ये डोमेन और रेंज कहलाता है। चलिए मैं टाइप ऑफ फंक्शंस की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे कोर्स में, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो पहला मैं बता रहा हूं 1-1-on-2 फंक्शन। 1-1 को बोलते हैं इंजेक्टिव और on2 को बोलते हैं सर्जेक्टिव, और दोनों मिला के बन जाते हैं हमारा बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका इन्वर्स सिर्फ इसी का पॉसिबल हो, इन्वर्स पॉसिबल। एक ऐसा ही एक सिंगल फंक्शन ऐसा है जिसका इन्वर्स पॉसिबल, और वो है 1-1-on2। 1-1-on2 अभी बता रहे हैं 1-1 क्या होता है, on2 क्या होता है, लेकिन 1-1-on2 का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल होता है। और अभी मैं इन्वर्स निकालना भी बता दूंगा, इन्वर्स क्या होता है। अब कौन से फंक्शन इन्वर्स 1-1-on2 होते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। ए बी 1 2 3 4 6 7 8 9, नाउ दिस फंक्शन इज 1-1-on2। क्यों है 1-1-on2? हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब 1 की इमेज 7 है, 7 किसी और की इमेज नहीं है, हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज, तो उसको तो बोलते हैं 1-1। और यहाँ कोई एलिमेंट छूटा हुआ है बी में, नहीं छूटा हुआ, यदि यहाँ कुछ नहीं छूटा हुआ है तो on2। तो दिस फंक्शन इज 1-1-on2। इस वाले केस के लिए नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1-on2 फंक्शन ये हो गया बेटा, कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ 1-1-on2 फंक्शन इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ 1-1-on2 फंक्शन है, क्योंकि 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट को 4 से अरेंज करने के तरीके कितना होंगे, 4 फैक्टोरियल। मतलब आप 24 1-1-on2 फंक्शन बना सकते हैं, 24 1-1-on2 फंक्शन बना सकते हैं। तो कभी ऐसा आ जाए ना कि कितने 1-1-on2 फंक्शन होंगे, तो जितने एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल लगा दें। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ए से बी तक आपको 1-1-on2 बनाना है, ए और बी के बीच में दोनों में 5-5 एलिमेंट, तो उसके कितना नंबर 1-1-on2 फंक्शन बनेंगे, 5 फैक्टोरियल 120, 5 फैक्टोरियल 120 1-1-on2 फंक्शन बनेंगे। ये समझ में आया 1-1-on2 तो कितना 1-1-on2 फंक्शन बनेंगे। पहले तो ये बताइए 1-1-on2 का मतलब समझ में आया, 1-1-on2 का मतलब समझ में आया। 1-1 का मतलब है हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज, और on2 का मतलब है सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ ना रहे, सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ ना रहे, तो उसको हम बोलते हैं 1-1-on2 फंक्शन। अब मैंने अभी बोला इन्वर्स भी नहीं निकालना बताऊंगा,
क्योंकि इन्वर्स पे प्रॉब्लम आती है। अब इन्वर्स पे कैसे प्रॉब्लम आती है, किस तरह से सोल्व करेंगे, वो इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। बाकी जो छूटेगा मैं आज कल बता दूंगा 12 से 1 बजे वाली क्लास में। और फिर भी आपको कुछ और चाहिए तो मुझे मैसेज करना। देखिए देखो, जैसे हमने बोला कोई फंक्शन है fx इक्वल टू 7x प्लस 3/5। अब मुझे इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना। वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स फंक्शन। तो कैसे निकालेंगे इन्वर्स फंक्शन, ये समझिए। तो जैसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो एग्जांपल देखिए फिर समझा दूंगा। पहले निकाल लो fx मतलब y, fx का मतलब होता है y। बेटा वो पानी सुनो, बंद करवा दीजिए मोटर, पूछ लो मुझसे। तो x हो गया आपका 5y माइनस 3/7। x का वैल्यू आ गया 5y माइनस 3/7। ये समझना है कैसे करा। मैंने fx को y ले लिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इधर ले आया तो 7x आ गया 5y माइनस 3। तो x का वैल्यू आ गया 5y माइनस 3/7। अब मुझे f इनवर्स x निकालना है। बस x की जगह f इनवर्स x लिख दूंगा। ये आपका f इनवर्स x है और y की जगह x। ऐसा निकालता है बेटा f। ये f इनवर्स x निकालने का तरीका है। x इक्वल टू 5y माइनस 3/7। तो f इनवर्स x हो गया 5x माइनस 3/7। समझ में आया कि ये इनवर्स कैसे निकाला? बोलिए बेटा, क्लियर है ये कैसे निकाला f इनवर्स है? अब देखो क्या होगा, 4 ऑप्शन में आंसर कैसे दिया होगा। 4 ऑप्शन f इनवर्स x इक्वल टू 5/7x + 3। f इनवर्स x इक्वल टू 7y माइनस 3/5। f इनवर्स x इक्वल टू 7x माइनस 3/5। 7x माइनस 3 हो गया 5x माइनस 3/4। इस तरह से आपकी डी नंबर। अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि सपोज आपको f इनवर्स x निकालना ही नहीं, हमें तो ऑप्शन से करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे मैं 1 रखा, लेकिन वैल्यू ऐसे रखा जो सेटिस्फाई 7/3/5। बोलो 1 रखने पर वैल्यू क्या मिली आपको? x इक्वल टू 1 रखने पर हमने वैल्यू मिली। अब आपको जो 4 ऑप्शन है उसमें 2 रख सकते देखो। फर्स्ट ऑप्शन में 2 रखो, 1 आ रहा है क्या बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में 2 रखो x की जगह, 1 आ रहा है क्या वैल्यू? नहीं आ। सेकेंड ऑप्शन में रख के देखो, x की जगह 2 रखो, 1 आ रहा है क्या? नहीं आ। थर्ड ऑप्शन में रखो, x की जगह 2, 1 आ रहा है क्या बेटा? थर्ड ऑप्शन देखो आ रहा है। ये तो आंसर यही होगी। तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं x की वैल्यू रख के देखूंगा, मैंने x1 x की वैल्यू 1 रखा तो मुझे मिला 2। तो अब मैं ये देखूंगा 2 रखने पर 1 कहाँ है। तो चारों ऑप्शन में इन्वर्स मतलब उल्टा, 1 रखने पर 2 मिला तो मेरे को 2 रखना है, और 2 रखने पर जिससे 1 मिल जाएगा वही रखना। आया मेरी बात में? इस तरह से आप f इनवर्स x तो चेक करेंगे कि f इनवर्स। ये एग्जाम्पल क्लियर है? बोलिए, बोलो बेटा। चलिए और दो। तो पहले मैंने बोला 1/2 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन जिसका इन्वर्स पॉसिबल। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड 1/1 into फंक्शन। बेटा अब इन्वर्स किसी का भी पॉसिबल नहीं है,
किसी का भी पॉसिबल नहीं है। 1 1 इनवर्स तो पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है? देखो 1 1 इंटू का मतलब है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 1 2 नाउ दिस इज 1 1 इंटू इसलिए क्योंकि आप इसकी देखो लास्ट वाले देखो कोडोमेन देखो, कोडोमेन में कोई एलिमेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इसलिए इंटू 1 1 इसलिए क्योंकि सबकी इमेज डिफरेंट है, सबकी इमेज डिफरेंट है, इसलिए 1 1 है। और यदि कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट गया है तो हम इसको बोलते हैं। तो सेकंड जो हमारा फंक्शन हुआ वो फंक्शन हुआ 1 1। सेकंड जो फंक्शन हुआ वो हमारा फंक्शन हुआ 1 1। इसका इन्वर्स ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। इन्वर्स का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है, क्या ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है? उल्टा उल्टा आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके डोमेन, क्योंकि आप वो डोमेन हो जाएगा दूसरा, उसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, वो फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा आता है हमारा मिनिमम। मिनिमम तीसरा मिनिमम कैसे मिनिमम? जैसे मैंने आपको बोला 1 2 3 मैंने बोला 1 पंक्ति में देंगे, पंक्ति में और 4 की नाउ दिस इज मिनिमम। ये मिनिमम क्यों है? मिनिमम मैनुअल इसलिए है क्योंकि एक की बहुत सारी फ्री इमेज है, 1 की इमेज भी है, 3 की इमेज भी है, 4 की इमेज भी है, इसलिए मैनुअल। और 1 2 इसलिए क्योंकि कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, इसलिए मैनुअल। क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल रहेगा? उल्टा फंक्शन पॉसिबल है जैसे इन्वर्स, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्या किसी भी एलिमेंट की इमेज हो सकती है जब उल्टा नहीं, इसलिए इसका भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं। क्लियर है? मैनुअल हमको क्लियर है? बोलो मेरा मैनुअल हमको। अब लास्ट होता है आपका मैनुअल इनपुट, लास्ट आंसर है आपका मैनुअल। मैनुअल दो सब 1 2 3 A B 1 की इमेज A 2 की इमेज B 3 की इमेज। Now this function is called manual into इसलिए मैंने पहले भी बोला कोड डोमेन के अंदर कौन सा एलिमेंट छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है, इसलिए ये कोड डोमेन के अंदर छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है, इसलिए ये इनटू फंक्शन। तो इनटू की कंडीशन जो होती है तो लास्ट वाला मिनिमम पर इन्वर्स पॉसिबल नहीं, ठीक है ना? हाँ ठीक। तो 1 1 1 2 1 1 into 1 1 1 1 2 ये 4 इसमें कोई डाउट? चारों फंक्शन क्लियर है? इन्वर्स वापस रिपीट करेंगे। इन्वर्स किसका पॉसिबल है? इन्वर्स है 1 1 1 2 का और इन्वर्स निकालना। अब मैं बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करें क्योंकि स्पेस और पक्का कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन मतलब को FOS GOD कुछ भी पूछ सकता है, जिससे कोड कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है तो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन, ये मिलाकर कंपोजिशन मिक्स करके एक फंक्शन। इसके लिए ट्रिक बताई थी, वापस से बता देंगे। इस ट्रिक क्या है? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्स क्यूब करके और GX है 4x। अब तो मुझे फोगेट होगा, तो फोगेट का मतलब क्या होता है? FOGX। फोगेट का मतलब होता है FOG।
जीएस की वैल्यू रख दो, क्योंकि अंदर जीएस लिखा हुआ है, तो जीएस की वैल्यू रख दो। तो ये आ गया है कोवेक्स। अब एफ बाहर है तो एफ लिखो, लेकिन एक्स मत लिखना, ये है इसको लिखना, लेकिन एक्स मत लिखना, और एक्स की वैल्यू लिखूंगा। ये आपका कोवेक्स, दिस इज कोवेक्स, इस तरह से लिखेगा। ये हमारा कोवेक्स आया तो समझ में, कोवेक्स समझना आया कैसे निकाला है। एफ ऑफ जीएफ, जीएफ की वैल्यू आपने रखी 4x माइनस करो। अब एफ बाहर लिखना है, तो एफ लिखना, लेकिन एक्स को खाली छोड़ देना, ब्लैंक इसलिए छोड़ना है क्योंकि एफ के अंदर जो लिख रहा है वो आएगा एक्स। अच्छा चलो मैं गोफेक्स निकाल के बताता हूँ। इसका नाम गोफेक्स, जीओ एफ लिख दो, एक्स प्लस। अब मैंने क्या बोला, जी लिखना है, लेकिन एक्स मत, जी एक्स, 4 एक्स की जगह करो, एक्स की जगह। अब ये जो भी ब्रैकेट में लिख रहा है जी के अंदर, वो यहाँ लिखो, एक्स क्यूब पर 4 कर लो, तो ये 4 क्यूब 20, ये हमारा गोफेक्स, देखिए तो ये गोफेक्स और कोवेक्स निकालना, ये गोफेक्स और कोवेक्स। अब सपोज यार किसी को लगा कि ऑप्शन से ना कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरे को मैं क्या करूँगा, तो जो मेरे एग्जिस्ट करेंगे जी के अंदर माइनस किया, एफ के अंदर माइनस किया, -27 माइनस, तो बेटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 की वैल्यू -20। तो आपके चारों ऑप्शन में ये एक एक्शन होगा, इसमें वर्ड दोनों -22 आ रहा है कि नहीं आ रहा, -22 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है द्वारा समझा रहा हूँ। तो कोई भी वैल्यू -22 आ रहा है। अब चारों ऑप्शन में ऐसी वैल्यू 1 रख सकते हैं, जिसका -22 आ जाएगा वही आया क्या। चलो इधर से करते हैं, गो निकाल के देखते हैं, गो F 1 + 5 6 24 - 17 आ। अब इसमें रख के देखो 17 आ गई, नीचे में x = 1 रख के देखो 17 आ गई, इसका ये चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें आंसर होगा, इसमें रख के हमने देखा तो क्लियर है, क्लियर। चलिए ये है तो आपका पार्ट। अब मैंने क्या बोला कि मैसेज करना, बाकी तो कल 12 बजे तो क्लास होगी, कल 12 बजे मेरे को उठना है, 12 बजे आप जो डाउट जो कुछ भी करोगे 12 बजे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आ रहा है कोई, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो ठीक है। मेरी अगली क्लास का टाइम आ गया, मैं